राम राम, सादर प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लेके उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि पार्वती की हस्तरेखा देख के नारद जी बताते हैं कि इनको कैसा पति मिलेगा। लेकिन अगर यही दोषयुक्त जो हस्तरेखा में इनको वर लिखा गया है, ये कुछ तपस्या कर लें और ये महादेव को वर के रूप में अगर पा जाएं तो इनका ये दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो अगला प्रसंग आगे देखते हैं क्या कथा है। और अगर ये भगवान की कथा आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कुछ कमेंट करिए। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। अस कही नारद सुमिर हर गिर जहि दीन असीस, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद जी कहते हैं कि शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। तो शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। माँ ये पार्वती आपकी कन्या शिव जी की आराधना करके अगर उनको पा लेती है तो इसके लिए सब गुण ही गुण हो जाएगा, सब शुभ ही शुभ होगा। इस तरह कह के भगवान का याद करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा, जो भी होगा सब कल्याण ही होगा, संदेह मत करिए आप। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। इस तरह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, पार्वती जी की माँ पर्वतराज से एकांत में पाकर कहती हैं, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। मेरे समझ में नहीं आया कि नारद मुनि ने ये क्या कहा। हमको आप अच्छी तरह से इसको समझाइए। जो घर बर कुल होय अनूपा, करिय विवाहु सुताय अनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। किसी भी माता पिता के लिए अपनी पुत्री तो बहुत प्यारी होती है, उसके बारे में जरा सा भी भविष्य में दुख होने की संभावना सोचकर भी उनका हृदय कांप उठता है। तो यही सब सोच के मैना पर्वतराज से कहती हैं, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करने दूंगी, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। जो न मिली है बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही है सब लोगु, सोई बिचारी पति करे हो विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। मैना माँ कहती है, यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न करना पड़े, बाद में पछताना न पड़े। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही।
इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रहकर गिर पड़े। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। पर्वतराज अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मुनि ने जो कहा है वो पूर्णतः सत्य ही होगा, उनके वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। कहते हैं, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयहु जय, सोई करिहे कल्याण। पर्वतराज समझाते हैं अपनी पत्नी को, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। इस तरह इस प्रसंग को देखते हुए हम लोगों को भी अगर कोई परेशानी मन में आती है, जीवन में आती है, तो भगवान का स्मरण करके सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हम लोगों को लगता है कि हाँ, कभी ऊपर नीचे कुछ उतार चढ़ाव आता है तो लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ईश्वर जो करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। पर्वतराज मैना को समझा रहे हैं, अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाय सिखावनु देहु, करय सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। कहते हैं, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी समझा कर गए भी थे कि ये कन्या शिव जी का तपस्या करती है तो उनको ये पा लेगी सहज ही में, तब ये सारा दोष इसका गुण में परिवर्तित हो जाएगा। वही पर्वतराज मैना से कहते हैं कि अपनी पुत्री को शिक्षा दो कि वो शिव जी को पाने के लिए तपस्या करे, तप करे। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। बाबा जी लिखते हैं कि पर्वतराज अपनी पत्नी मैना को समझा रहे हैं कि नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, किसी कारण सहित है। वो शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम अपने संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही, उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास पहुंची। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मैना फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल बाणी से बोली। क्या बोलती हैं? सुनहि मातु मैं दीखियस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। पार्वती जी अपनी माँ से कहती हैं कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। अब कैसा उपदेश दिया है, इस यहाँ तक के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। कैसा उपदेश उनके सपने में किसी ब्राह्मण ने दिया, इस प्रसंग को अगले भाग में लेके फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए राम राम।